अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बगैर किसी वेलकम के मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ CS 101 की असाइनमेंट 1 का परफेक्ट सोल्यूशन। हमारे प्रोफेसर बिलाल हैं कंप्यूटर साइंस के, उनसे मैंने ये असाइनमेंट बनवाई है। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि आप देख लें किस तरह मैंने मेंटिसा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक एक स्टेप उनसे करवाया है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन में जो कुछ भी था, एंड गेट, एक्स और गेट, नॉट गेट, और गेट, जो चीज़ें भी थी वो मैंने एक एक चीज़ उनसे करवा के उसके बाद मैंने खुद ये MS वर्ड में एक एक लफ्ज़ टाइप किया है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि हमारी असाइनमेंट क्या थी, हमें क्या बताया गया है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ ये है कि अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो गए, 100 लाइक मुझे इस वीडियो के चाहिए। अगर मुझे इस वीडियो के 100 लाइक मिल गए तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी असाइनमेंट को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के बिल्कुल नज़दीक है या आप चेक करना चाहते हैं जी कि असाइनमेंट कंप्लीट है, एक्यूरेट है, नहीं है, तो आप वो कैसे चेक करेंगे। मोर ओवर आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, किसी की बनी बनाई असाइनमेंट है और उसको आप कैसे एक्यूरेट करें ताकि ना उसका नुकसान हो ना आपका नुकसान हो। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर 100 लाइक पूरे हो गए तो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। ठीक है जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। CS 101 का एक्यूरेट सोल्यूशन देखते हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है जी कि इस पूरे जो इंस्ट्रक्शन का सब मेन मकसद है वो ये है जी कि आपने जो कुछ भी सबमिट करवाना है वो आपने MS वर्ड फॉर्मेट में जमा करवाना है। ये बात अपने माइंड में रख लें। अगर इसके अलावा करवाएंगे तो आपका ये नॉट एक्सेप्टेड होगी और 0 मार्क्स आएंगे। उसके बाद जी हमारे पास 3 क्वेश्चन है बेसिकली। तीनों क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन है जी, इनकोड द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू टू बाइनरी फ्लोटिंग। ये जो हमें डेसिमल दी गई है इसको हमने बाइनरी में करना है, लेकिन 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने डेसिमल, ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसको डेसिमल में करना है। कैसे? 8 बिट फ्लोटिंग नोटेशन को माइंड में रखते हुए उन्होंने साथ में ये चीज़ साइन बिट, एक्सपोनेंट, मेंटिसा, बिट पोजीशन, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है, साइन, बिट, सब कुछ, साइन को, एक्सपोनेंट को, ये मेंटिसा, ये आपको हेडिंग नज़र आ सकती है। ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को आपके सामने ब्रीफ कर दूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था जी कि आपने इन 2 नंबर का बाइनरी निकाल के उसके बाद इनको आपस में एडिशन करना है। ठीक हो गया जी, ये डेसिमल नंबर है, इनका बाइनरी निकाल के उसका एडिशन करना है। ठीक है, मोर ओवर हमें एक दिया गया था जी, सिनेरियो दिया गया था जिसमें हमें कुछ सर्किट्स मिला के एंड गेट, और गेट या जो भी गेट थे उनको मिला के इनपुट्स दी गई हैं और आउटपुट हमने निकालनी थी। ठीक है जी, चलते हैं अभी अपने सोल्यूशन की तरफ। तो चलें जी, आपके लिए सोल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था जी, इनकोड द फॉलोइंग डेसिमल -3.5 पार्ट ए। देखें जी कि हमें एज द गिवन नंबर इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई साइन बिट ऑफ द फ्लोटिंग नोटेशन विल बी 1। अगर माइनस में होगा तो साइन बिट हमें ये पता है कि किस में होगा, 1 होगा हमारे पास। ये तो हमारे पास एक चीज आ गई। दूसरी चीज, हमने 3.5 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है जी, 3.5 को हम बाइनरी में, अगर आप चाहें तो 3 को अलग करके 5 को अलग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इस बॉक्स की सूरत में भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 011.1। फिर भी अगर किसी को किसी भी स्टेप की नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए वीडियो ज्यादा लंबी हो। ठीक है, उसके बाद मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है जी, जो आपका आंसर आएगा उससे आपने 3 नंबर जो है टूवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करना है। 3 नंबर टूवर्ड्स राइट साइड आपने शिफ्ट करना है। जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 0.0111। ठीक है जी, उसके बाद आखिरी चीज हमारे पास जो रहती थी वो थी इसकी एक्सपोनेंट। 8 बिट पॉइंट फ्लोटिंग नोटेशन को माइंड में रखते हुए हमने एक्सपोनेंट भी फाइंड करना था, जो कि हमारे पास फाइंड करके ये आया है एक्सपोनेंट। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में क्या था जी कि एक बाइनरी नंबर दिया हुआ था और उसको हमने किस में चेंज करना था, डेसिमल में। डेसिमल में अब कैसे चेंज करेंगे, उन्होंने नीचे हिंट भी दिया था कि ये 4 चीजें भी आपने माइंड में रखनी है, मेंटिसा, साइन बिट,
एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जी यूजिंग स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग द गिवन नंबर इन 4 बिट्स पैटर्न देन और मेंटिसा विल बी, ये मेंटिसा होगा। जो इसकी स्ट्रेटजी है मेंटिसा की, उसको 8 बिट फ्लोटिंग नोटेशन को फॉलो करते हुए हमारे पास ये आया जी मेंटिसा, ये रहा मेंटिसा। अच्छा जी, उसके बाद फॉर एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट इज 0 1 0 एंड इन 3 बिट एक्सेस नोटेशन 0 1 0 इज इक्वल टू -2। ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 0 1 0 2 के इक्वल किस तरह होता है और 3 बिट एक्सेस नोटेशन में -2 कैसे होता है, ठीक है जी। ये आपने पढ़ा होगा CS में, जो हमारे तनवीर सर हैं उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट का गिवन रिजल्ट आया है जी, जो डिजायर्ड रिजल्ट हमारे पास आया है वो ये निकला। उसके बाद हम देख सकते हैं नाउ कन्वर्ट द गिवन बाइनरी वैल्यू इनटू डेसिमल। जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो हमने इसको अभी चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ये देखें, जिन चीज़ों से हमारा ये नंबर बनता है उनके नीचे हमने लिख दिया 1, ठीक हो गया जी। 1/8 1/2 ये इनको मिला के हमारा ये नंबर अगर बनता है तो फिर हम ये देखें ऐसे निकाल सकते हैं। ये टेबल हमने बनाया है, हमारा क्या है जी 1 0 1 1, ये हमारे पास डेटा था। उसके बाद 1/2 इधर 0 आ गया, ये हमारा नहीं है, मतलब ये 3 चीज़ें हमारी मिलाएंगे, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है। इनका LCM लेंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 0.6875। ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट सोल्यूशन है और ये परफेक्ट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो फाइल है ये कहाँ पर मिलेगी, मोस्टली मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ये एक्सेस नहीं मिल सकती, तो इसके लिए मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट्स बिल्डर प्लेटफॉर्म पर ही इसको अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, मैं आपको दिखाता हूं, या फिर आप ऐसा करें, आप जाकर यहां पर लिखेंगे CS 101 असाइनमेंट 1 बाय कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 सॉल्यूशन बाय कॉन्सेप्ट्स बिल्डर। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं 2 आवर्स अगो मैंने इसको पब्लिश किया है और अभी मैं ये आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये CS 101 असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है। ये एक एक चीज़ अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये देखें सिंगल क्लिक में आपके सामने डाउनलोड इंशाल्लाह होगा। ये देखें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी ये वेबसाइट के ऊपर भी ये जो चीज़ें हैं इनको भी लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं आगे, जो हमारा सोल्यूशन पेंडिंग है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये था जी कि हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ था, हमने इसको बाइनरी में चेंज करना था। अभी देखें, पहला जो नंबर था हमारा 46 3/8। अभी 46 हमारा कैसे बनता है, 46 ये हमने 2 टेबल बनाए, आप इसको आमने सामने भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये वर्ड में भी फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके लिए भी मैं कोई हल निकालता हूँ, या फिर आप PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। 46 3/8 ये आपको चेंज करना आता होगा होपफुली, नहीं तो मैं बता देता हूँ 32 8 4 and 2 इनको मिला के हमारा 46 बनता है। इसलिए हमने इनको ये देखें 1 1 1 1 कर दिया, लेकिन बाकियों को हमने 0 0 कर दिया क्योंकि हमें 46 रिक्वायर्ड है। और 3/8 ये हमने इसके लिए रेडिक्स निकालने की ये तरीका लिया है, इसलिए हम 1/4 और 1/8 से हमें 3/8 मिल जाता है, इसलिए हमने इनको 1 1 कर दिया है, ठीक है जी। इन दोनों के करने से हमारे पास आंसर बनता है ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आता है 46 वाले का, ठीक हो गया। और जो दूसरे का हमारे पास 96 वाले का आता है वो ये आता है आंसर, ठीक है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन मकसद ये है कि हमने 2 नंबर निकाल के उनको फिर एडिशन करना है। एडिशन हम फिर एंड पे यहाँ पर एडिशन करते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको एडिशन करेंगे, ठीक है। ये एडिशन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जी। आंसर 2 का, क्वेश्चन 2 का आंसर ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 के लिए ये मैं, आप परेशान नहीं होना, परेशान इसलिए नहीं होना कि आपने नॉर्मल इसी तरह A सर्किट B सर्किट, क्योंकि हर बंदा सर्किट नहीं बना सकता, आपने जस्ट उनको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, ठीक है। आपने ये चारों आंसर लिख देने हैं जो ये इधर लिखे हुए हैं।
आपको पिक्चर